तो भाई साहब आज हम बात करने वाले हैं दलजीत दोसांझ भाई का उनकी नागरिकता रद्द करने के बारे में। यहाँ पर जी, जी। अंधभक्तों ने अपनी पूंछ में आग लगा रखी है। अंधभक्त पूंछ हाँ, में आग लगा के चारों तरफ घूम रहे कि जैसे वो सारी लंका वही फूक देंगे अभी। अब अंधभक्तों के पीछे जो है हमारे जो सिख भाई हैं, वो जितने भी सिख समाज है, बड़े लीडर हैं, कांग्रेस पार्टी के और किसी और पार्टी के, वो सारे के सारे दलजीत दोसांझ की सपोर्ट में आ गए। अब जी। आप इसको क्लियर करना, देखो भाई, दलजीत दोसांझ का विरोध करना जायज़ था? क्या यहाँ पर उनकी जो नागरिकता रद्द करने वाली ये बातें कर रहे थे, क्या वो जायज़ था? और जो लोग यहाँ पर सिख कौम की तरफ से और जो सिख जथेबंदियाँ हैं या गुरुद्वारा कमेटियाँ हैं, जितने भी हैं, सारे के सारे लोग दलजीत दोसांझ के आज समर्थन में आ चुके हैं। दलजीत दोसांझ की सपोर्ट कर रहे हैं कि दलजीत दोसांझ ने जो किया वो बिल्कुल सही था और उसको जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा। वो पगड़ी पहनता था, सिख धर्म से है इसलिए निशाना बनाया जा रहा है या कुछ और कारण है? अब आप बताओ। नंबर एक बात तो है ना, सबसे ज्यादा टारगेट तो यहाँ पे किया जाता है। दलजीत दोसांझ आते स्टेज के ऊपर एक बात बोलता है, पंजाबी आगे हुए। इन लोगों को दिक्कत हो हुँ, जाती है फिर कि उसने ये शब्द कैसे बोल दिया, पंजाबी आगे हुए। और उनका हुँ, ये डायलॉग क्या था, वर्ल्ड वाइड वायरल हो चुका था कि पंजाबी आगे हुए एक तरीके से। और हुँ, दूसरा जो अपना पंजाब का कल्चर है उसको जो बढ़ावा मिल रहा है, ग्लोबल स्टेज के ऊपर बढ़ावा मिल रहा था। पहला स्टार है जिसने इतने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पंजाबी जो कल्चर है उसको बढ़ावा दे दिया। और पगड़ी पहनता ही हुँ, है वो। पगड़ी पहनना, करपान रखना, इन चीजों से तो इनको एलर्जी होती है। ये लोग बोलते हैं कि भाई जो दलजीत दोसांझ की मूवी है सरदार जी 3, उसके जी, अंदर हानिया आमिर है पाकिस्तान के एक्ट्रेस। और बोला और भी हुँ, पाकिस्तान के कलाकार हैं। नंबर एक बात हुँ, तो पहलगांव हमले से पहले ये फिल्म बन चुकी थी, उसको भी हाँ, छोड़ो। ये लोगों को सिर्फ एक बहाना होता है कि इसके अंदर पाकिस्तानी एक्ट्रेस है। पंजाब 95 क्या हुँ, कोई पाकिस्तानी एक्ट्रेस है उसके अंदर? उसको क्यों नहीं रिलीज होने नहीं, दिया गया? उसको क्यों रोका सही गया? बात है। यहां पर इमरजेंसी जैसी फिल्म बनती है जिसके ऊपर कांग्रेस हल्ला काटती है, नहीं चल रिलीज होनी चाहिए, नहीं रिलीज होनी चाहिए, उसको चलाने के लिए कंगना रनौत आए दिन एक नया ड्रामा करती है। वो तो ठीक है, उसको चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर ड्रामा करना चाह रही थी, लेकिन सामने वो कौर बहन थी, उसने उसको बढ़िया प्रसाद दे दिया। उसकी आवाज दिल्ली तक गूंजी थी। वो ये क्या, ये नौटंकी नाटक करते हैं। उसके बाद इनको ना शर्म आनी चाहिए। दलजीत दोसांझ की सरदार जी 3 सबसे बड़ा ओपनिंग लेगी विदेशों के अंदर। आपको पता है, रिकॉर्ड बना दिया उसने, पाकिस्तान में भी रिकॉर्ड तोड़ सही बात दिया। अब इनको तकलीफ सही बात होगी। है। 3 करोड़ से ज्यादा एक कलेक्शन, और सिर्फ 3 सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई थी वो फिल्म, सिर्फ 3 सिनेमाघरों में पाकिस्तान के अंदर। 3 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन ओपनिंग डे पे। और टिकट नहीं मिल रही लोगों को, बड़े कमाल की बात है। और इनको दिक्कत वीर क्या जी है, इसमें तो हानिया आमिर है पाकिस्तान के कलाकार है। ठीक है भाई, हानिया आमिर है उसके अंदर, मान गए हम, वो पाकिस्तान ने भाई हमला किया था पहलगांव के अंदर, 26 नागरिक मारे गए थे। मान गए, इनकी बात को बड़ा करते हैं 1 मिनट के लिए। ये अडानी जो बिजली सप्लाई करता है पाकिस्तान को, बिजली बेचता है, ये क्या है? इसको कब बंद करोगे? नंबर एक बात। नंबर अडानी दो उधर बात। बिजली बेच रहा है। जी हाँ, बिजली बेचता है अडानी, पाकिस्तान को बिजली बेचता है। वो क्यों नहीं बंद करवा रही है? वहां बोलने की नागरिकता इनकी रद्द हिम्मत करो। नहीं है। उसके बाद पहले भी फिल्मों में, चलो पहले की बात ही छोड़ देते हैं, हम ताजा बातें करेंगे। जो व्यापार हुँ, चल रहा है पाकिस्तान के साथ, उसको बंद करवा के देखो एक बार। जैसा अमित शाह का लड़का, उसकी कंपनी कहां पे है, उसकी कंपनी का साझेदार कौन है? एक पाकिस्तानी। वहां विरोध कर सकते? नहीं कर सकते, कभी नहीं कर नहीं सकते करते। ये। डोभाल साहब के लड़का कंपनी कर रहा है, अजीत डोभाल साहब एनएसए जो हमारे, उसके लड़के कंपनी में साझेदार कौन है? एक पाकिस्तानी है। करवाओ बंद, अच्छा, अगर हिम्मत है तो भाई बंद साहब कराओ। एक और चीज़ है, वीर जी एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा भाई साहब। अब जी, बॉलीवुड के अंदर बहुत सारे सिंगर हैं, जिसमें से बी जी, प्राक के गाने तो सभी सुनते हैं, अदनान सामी हो गया और बड़े-बड़े नामचीन कलाकार, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, ये जी, सारे पाकिस्तान से आए हुए हैं। बॉलीवुड के अंदर आज फ़िल्में बना रहे हैं, तो उन जी। सबका उनकी नागरिकता रद्द करनी चाहिए फिर? करो ना, ये दलजीत दोसांझ की तो नागरिकता रद्द करवा रहे हैं, नागरिकता रद्द करो, इसने पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ काम किया। अदनान सामी को यहाँ की नागरिकता दे रहे हैं, जो कि पैदा पाकिस्तान में हुआ था। अच्छा, फिर सीमा हैदर, सीमा हैदर कहाँ की है? वो ब्रह्मांड से आई है क्या? वो मंगल ग्रह से आई हुँ, है, वो भी तो पाकिस्तान से आई है। उसकी नागरिकता हुँ, रद्द करो, उसको क्यों नहीं भेजा? कितने ही नागरिकता रद्द की गई, लेकिन सीमा हैदर की नहीं की गई। हम बार बार कह रहे थे, कभी आप सीमा हैदर की एक्टिविटी देखना, वो एक जासूस है। अगर पहलगाम हमला हुआ उसमें जांच सीमा हैदर की क्यों नहीं हुई? कहीं सीमा हैदर का तो हाथ जी। नहीं था? ये दलजीत दोसांझ के तो पीछे लग लिए, सिर्फ इनको सिर्फ पगड़ी दिखाई देनी चाहिए, उसके पीछे लग लेंगे। सिर पर टोपी अच्छा होगी, भाई उसको साहब, मुसलमान आतंकवादी फलाना बोल कर उसके पीछे लग लेंगे। ये इनकी आदत हो चुकी है। सिर पर पगड़ी दिखाई देगी, आज डाडा प्रकाश दिखाई देगा, ये खालिस्तानी हो गया। बड़े कमाल की बात है। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਲਾਈਵ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ आपको मैं बताऊंगा,
दिलजीत दोसांझ की सपोर्ट के अंदर श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार साहिब जी का बयान आ गया। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, इनका भी जी बयान आ चुका है, वो भी सारे इनके हक में। हरियाणा की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां, हरियाणा की जी जथेबंदियां, उन सभी ने दिलजीत दोसांझ की सपोर्ट की। पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट की। पंजाब के अंदर निहंग सिख जथेबंदियां, वो भी दिलजीत दोसांझ की सपोर्ट कर रहे हैं। एक कलाकार को इतने लोग, इतनी जथेबंदियां क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? जी ऐसा है। दलजीत दोसांझ कोई दिक्कत वाली बात थी क्या? वो फिल्म तो 1 महीना पहले बनकर तैयार हो गई थी। लेकिन इनको सिर्फ एक ही समस्या होती है, ये जो सो हम्म, कॉल्ड लिंडू पिंडू बोलता हूं मैं इनको, ना तो ये हिंदू है, ना ये मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। ये पहली बात इंसान ही नहीं है। ये गोबर मूत्र का सेवन इतना कर लेते हैं, इनको पता ही नहीं लगता किस चीज का विरोध करना होता है। पिछली बार ये कनाडा का विरोध कर रहे थे। आपको बता रहा हूं छोटी सी हम्म, बात, ध्यान से सुनना। ये कनाडा का विरोध कर रहे थे और झंडे लेकर बैठे थे कैनरा बैंक के बाहर। इनको स्पेलिंग नहीं पढ़ आती भाई, कैनरा बैंक है, कनाडा नहीं है। इनकी तरफ से तो कनाडा बैंक था वो कैनरा बैंक। पढ़े लिखे तो ये है नहीं, अनपढ़ पटवारी बस्ता भारी लेकर चल देते हैं झंडे, बस विरोध करना है, विरोध करना। और हाँ, ये जिसका भी विरोध करते हैं ना, आज तक वही स्टार बनया है, उसी को विदेशों में सम्मान मिला। दलजीत दोसांझ के बारे में कनाडा की यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाया जाएगा, जहां पर ये लिंडू पिंडू जाएंगे पढ़ने के लिए, और वहां पर दलजीत दोसांझ के बारे में पढ़ाया जाएगा। तब ये कहां भागे? ये भाग जाएंगे फिर पढ़ाई छोड़ के, हम नहीं पढ़ेंगे, ये तो खालिस्तानी के बारे हम्म, में पढ़ाया जा रहा है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी के अंदर एक हाँ, सिलेबस चलाया जाता संजरलाल सिंह भिंडावाला खालसा के नाम पे। नहीं पता होगा किसी को भी, सुन जाना। तुम नहीं जो पता। बोल देते हो ना खालिस्तानी आतंकवादी फलाना टिमकाना, भाई हरदीप सिंह निज्जर, उसका केस उठा दिया दोबारा कनाडा ने। जसवंत सिंह खालड़ा, शहीद भाई जसवंत सिंह खालड़ा मेमोरियल इंटरनेशनल स्कूल, $30 मिलियन देकर ट्रंप सरकार ने बनाया अमेरिका के अंदर, इंटरनेशनल स्कूल बनाया है। उसी के नाम पर अगर अपने देश के अंदर एक फिल्म भी बन जाती है ना, पंजाब 95, वो तो मोदी सरकार के हम्म, खिलाफ तो नहीं है ना पंजाब 95, ना मोदी सरकार के बिल्कुल। खिलाफ है ना बीजेपी के खिलाफ है। फिर इनको तकलीफ क्यों हो रही है? इनको तकलीफ होती सच्चाई से। वही भाई, उनके बारे में देखो, एक इंटरनेशनल स्कूल $30 मिलियन, ये $3,000 नहीं दे सकते, और वो $30 मिलियन देकर ट्रंप ने स्कूल बनवा दिया। इनके मुंह पे एक जोरदार तमाचा जो इन्होंने पंजाब 95 मूवी को रोका था ना। क्यों? क्योंकि वहां पर ना सरकारों के सच उजागर हो रहे थे। इनको डर इस बात का नहीं है भाई सिर पर पगड़ी है, इनको डर इस बात का हम्म, नहीं भाई सिर पर टोपी है, इनको डर इस बात का सच कैसे बोल रहा है, सच्चाई से डर हम्म, लगता है इनको। कोई अगर अपने सही कल्चर बात। को प्रमोट करता है, दलजीत दोसांझ अपने कल्चर को प्रमोट कर रहा था, कुछ और नहीं कर रहा था। बस वो एक लाइन भाई बोल साहब, देता था, पंजाब भी आगे होए, तकलीफ शुरू। हाँ जी। भाई साहब, एक और बात है, देखो पंजाब के अंदर वीर जी सिंगर तो और भी बहुत है, बहुत सारे सिंगरों का वैसे भी हमेशा ये जो जी अंधभक्त हैं या वैसे भी बॉलीवुड वाले कई बार उनका बाइकाट कर देते हैं, विरोध कर देते हैं, इससे काम करवाना, उससे नहीं करवाना। लेकिन दिलजीत दोसांझ का ये जो बाइकाट कर रहे हैं, और हमारी जितनी भी सिख जथेबंदियां हैं, आज बात कर लो किसानी आंदोलन की, हमारी किसान जथेबंदियां पंजाब हरियाणा के अंदर छोटे छोटे समूह है, उन सभी ने दिलजीत दोसांझ का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि दिलजीत दोसांझ के ऊपर कोई आंच नहीं आने देंगे। अब ये सारी जितनी किसान जथेबंदियां, सिख जथेबंदियां, मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि ये लोग दलजीत का साथ क्यों दे रहे हैं? तो वो एक सिंगर है, आखिर उसने किसानों के लिए या सिखों के लिए ऐसा क्या किया, बताइए अब जरा। मुझे किसान पता है, आंदोलन में लेकिन सबसे दर्शकों आगे को आया जरूर था, बताइए। किसान आंदोलन में सबसे आगे था दलजीत दोसांझ। आपको नंबर एक बात। नंबर दो बात, जी। 1 करोड़ रुपए का चंदा देने वाला था दलजीत दोसांझ, ना कि ये हिंदू पिंदू थे, कोई नहीं था। लंगर लगाने अच्छा। वाले थे सिख, लेकिन वहां पर ना हर चीज की लोड पड़ती थी। और जब किसान महिलाओं के बारे में गलत बोल रहा था, एक टंगना उठा हुआ था कोई बीजेपी की मंत्री संतरी क्या मेरे को नहीं पता, उसने हम्म, महिलाओं को 10-10 रुपए वाली बोल रहा था। तब दलजीत हम्म, दोसांझ ने ऐसी खटिया खड़ी की थी उसकी, उसको 7 जन्मों तक याद रहेगी। इनको समस्या जी। यहाँ पे है, किसानों को पता हमारा बच्चा है ये, एक छोटे हम्म, लेवल से उठकर एक ग्लोबल लेवल के ऊपर एक ग्लोबल स्टार बन जाना, इन लोगों को यहाँ पे तकलीफ दे जाता है। भाई कैसे ये इतने ऊपर चला गया, ये कल तक गुरु घर के अंदर कीर्तन करता था, आज ये इतने ऊपर ग्लोबल स्टार बन गया, ये हो गया। बस दिक्कत इनको यहाँ पे हो जाती है शुरू। एक कोई मिक्का पिक्का है, मिक्का शायद भूल गया होगा, तेरा हम्म, बाप, तेरा बड़ा भाई हंस, वो क्या था, टोटे टोटे वाला क्या नाम था उसका, दलेर उसका मेहंदी, बड़ा भाई है दलेर जो मेहंदी। दलेर दलेर मेहंदी मेहंदी, जी। वो कबूतरबाज है, कबूतरबाज, वो हाँ। कबूतरबाज। और ये मिक्का गुरु घर के अंदर लंगर खा के गुजारा करते थे, और तुम है ना अब जूतियां चाटने लगे सरकारों की। मिक्का वो बोल रहा है कि देशद्रोही है दलजीत दोसांझ, इस पर ये इसने ईमान बेच दिया। मिके पता है अच्छा, ईमान अच्छा। बेचना किसे कहते हैं? जैसे तेरा भाई कबूतरबाजी कर रहा था ना, उसको कहते हैं ईमान बेचना। ईमान बेचना हाँ। उसे कहते हैं, राखी सावंत के साथ जो तूने किया था ना, वो था ईमान बेचना, वो था सिखों को बदनाम कराना। और तू सिख नहीं है, तू झूठ है, झूठ समझता, झूठन बोल देते ना जिसको, वो झूठन है तू, ये झूठन है। वो झूठन विरोध कर रही है किसका? दलजीत दोसांझ का। आपने देखा बब्बू मान ने कुछ बोला भाई फिल्म आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, कुछ नहीं बोला। वो भी सिंगर, और भी बहुत सारे सिंगर है पंजाब के अंदर, बड़े बड़े सिंगर, किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया नहीं उठा। लेकिन जो
छठ भैया बोलते हैं ना जिनको, छठ भैया कुछ नेता होते हैं, कुछ छुट भैया सिंगर होते हैं। यह है कलंकार, एक होता कलाकार, कलाकार होता जो अपनी कला का प्रयोग करता। यह है कलंकार, ये कलंक है कला के नाम के ऊपर, यह है कलंकार। इनको बस विरोध करना, दलजीत दोसांझ का विरोध करना, नहीं चलनी चाहिए फिल्म। नहीं चली उसकी फिल्म, चलो नहीं रिलीज की इंडिया के अंदर, फिर क्या, वो उसकी फिल्म तो फिर भी चलेगी। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन देखो उसका जाके, उसकी फिल्म ने तो सही तहलका बात है। मचा दिया बाहर। पंजाब की उसका तो पहली फिल्म बिल्कुल बन गई चार्ट है सरदार जी बहुत की, ऊपर जा रहा है, उसका पंजाब की चार्ट पहली वर्ल्ड फिल्म रिकॉर्ड जिसने बना इतना रहा है। बड़ा ओपनिंग डे किया है। हुँ। और पाकिस्तान के अंदर तो वो सबसे पहली बड़ी फ़िल्म हो गई जिसने इतनी बड़ी ग्रैंड ओपनिंग की। इसके अलावा कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ग्लोबली तो वो फ़िल्म की जितनी भी कलेक्शन है वो किसी आ ही नहीं रही, मतलब इतनी किसी भी पंजाबी फ़िल्म ने आज तक की नहीं जितनी इस फ़िल्म ने की है। अच्छा भाई साहब एक एक और छोटी सी चीज़ है बात आ देखिए, गई ना, मैं आज न्यूज दिलजीत हेडलाइन देख दोसांझ रहा की। था, उसमें न्यूज में हुँ, एक हेडलाइन दे रखी थी, अब खुश हो गया होगा पाकिस्तानी इतना बड़ा कलेक्शन लेके। क्यों नहीं भाई, क्यों जी। नहीं खुश होगा, क्यों नहीं खुश होगा, अगले की मूवी चली ना। तुम लोगों ने तो यहां नहीं चलने दी, लेकिन बाहर चली, बाहर कितना प्यार मिलता है सिखों को, इनको पता ही नहीं। आप कनाडा चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, आप चीन चले जाओ, चाइना में भी ना हुँ, अपनी छोटी छोटी बच्चियों को दफन करते हैं, उसके पास एक सिक्का बुत बनाते हैं ताकि हमारी बच्ची की आत्मा की सुरक्षा करेगा ये सिख। चाइना की बता रहे हैं हुँ। हमें, कहीं और देश की नहीं। आप जी, जी। जापान चले जाओ, जो भी बड़े से बड़ा देश आप वहां पे चले जाइए, आपको सिखों का सम्मान मिलेगा। एक यहाँ पता नहीं क्या हो रखा है इनको, इनको सिर्फ और सिर्फ सिख दिखाई देगा तो खालिस्तानी दिखाई देता है। बड़े कमाल की बात और है। भी साहब पहले इन लोगों ने भाई साहब मुसलमानों का बंडी प्रचार किया। ट्रंप ने क्या लाइनें बोली दिलजीत के बारे में? ट्रंप कुछ बोल रहा है दिलजीत ट्रंप, दोसांझ के बारे में या नहीं? दिलजीत का सपोर्ट कर रहा है कि नहीं डोनाल्ड ट्रंप आज की तारीख के अंदर? आप एक चीज देखो ना, ट्रंप एक ऐसा आदमी है जो हल्का सा भी इशारा दे देता ना, तभी समझ में आ जाता लोगों को। जो ये स्कूल बनाया गया है, इस स्कूल से उसने एक हुँ, इशारा दिया है कि या तो तुम हुँ, सुधार कर लो अपने आप में, बोला तुम तो फिल्म रिलीज नहीं होने देते और हम यहाँ पे स्कूल बनवा देते हैं, स्कूल तक हुँ। बनवा देते, वो भी इंटरनेशनल स्कूल, $30 मिलियन लगा के। अच्छा दलजीत, अच्छा ट्रंप यूनिवर्सिटी तो भी खुद है वहाँ कहता पे? है, भाई ट्रंप तो खुद कहता है अगर मेरा बस चले तो मैं अमेरिका के हर एक गली में गुरुद्वारा साहिब बनवा दूं ताकि मेरे अमेरिका हुँ, में कोई भूखा ना सोए। उसको तो पता है भाई किसका सम्मान करना है किसका नहीं करना है, पता है अपमान किसका करना है। हम बताते हैं अभी, सुनो आप, अगर आप बात उठा दी आपने ट्रंप की, हुँ, हुँ। मोदी साहब है, साइन तो करने पड़ गए। साइन क्यों किए मोदी ने पता है? पूरे देश के किसान बेच दिए मोदी ने ट्रंप के हाथों, पूरे देश के किसान, लघु वो उद्योग। कैसे? ताजा आज की खबर बता रहे हैं आपको, वो कैसे? साइन कर दिया साइन। अब जो अपने इंडिया में बिजनेस जितना व्यापार होता है ना, सबका सबके हुँ, ऊपर हुँ। अधिकार हो गया ट्रंप का। आपको पता है अच्छा, हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा बिल्डिंग किसकी बिकी है, पता है आपको? वो ट्रंप टावर वीर जी गुड़गांव के अंदर तो सबने देखा ट्रंप टावर कितनी-कितनी बड़ी इमारत जो मंजिला है 40-50 मंजिला इमारत जो है वो बिक रही है वहाँ बिल्कुल पर और बिल्कुल, सबसे ज़्यादा सबसे कीमत महंगी उसकी बिल्डिंग भी है। उसी की है, उसी ट्रंप टावर की, और एक्चुअल में वो ट्रंप की है, अमेरिका वाले ट्रंप की है। अभी तक हाँ, तो वो हाँ। हरियाणा की इसमें था, अब पूरे इंडिया के ऊपर उसका राज होगा। जो ट्रंप दूध देगा वो दूध पीना पड़ेगा, जो ट्रंप खिलाएगा ना वो खाना पड़ेगा। पूरे देश का बेच दिया सिर्फ अडानी को बचाने के लिए। ये यहां पर है नहीं कि औकात, अडानी के सिर्फ अडानी चक्कर को में। बचाने के लिए। अच्छा जी। अच्छा भाई साहब एक और बात है, आज की तारीख के अंदर आप देखो तो गोदी मीडिया क्या चला रहा है दिलजीत दोसांझ के बारे में? न्यू जर्सी, सत श्री अकाल वीर जी। अच्छा अपने कमेंट मॉडरेटर भाई हैं वो चलो कर लेंगे इनको हैंडल। चलो भाई ठीक साहब है। गोदी मीडिया दिलजीत दोसांझ के बारे में कैसे वो काम चला रहा है आज की तारीख के अंदर? वो तो इनको देशद्रोही बोल रहा है। दिलजीत दोसांझ जब भी देखिए स्टेज के ऊपर जाते हैं हमेशा तिरंगा झंडा लेकर पहले जाते हैं। मतलब पहले अपने देश को याद करते हैं कि मैं भारत के अंदर रहता हूँ। नहीं फिर लेके जाना उन्होंने चाहिए। हमेशा अपनी चलो, कौम की बात की बहुत सारे हमेशा बोल रहे हैं, उन्होंने। रुक जा, अभी इनका फिर भी तकलीफ करता उनको हूं मैं। एक गलत कमेंट कर रहा है देशद्रोही उसको बोलते हैं। तकलीफ पैदा कर देता हूं मैं एक बार। सुनना हुँ, रे बामण की औलाद, तू जो कमेंट कर रहा है तेरे को ही बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुन लेना। क्या किया तुमने? एक कथावाचक जो यादव था कथावाचक, उसका सिर मूंड दिया ना तुमने, सिर मूंड दिया उसका, उससे माफिया मंगवा ली है। आना हरियाणा हुँ। में, हरियाणा में आ जा, तेरे को बताएंगे यहाँ ना। अगर तुम देखा कथावाचक भी तेरे को जाट मिलेंगे, जाट, और बोल के दिखा दो कोई। तुम अपना अधिकार समझते हो क्या हर चीज के ऊपर? मंदिरों में आ जा, मंदिरों में कहीं रामदासिया समाज मिलेगा आपको, कहीं वाल्मीकि समाज मिलेगा आपको, कहीं जाट समाज मिलेगा। बढ़ के दिखाओ तुम हुँ। मंदिरों में। हर एक जगह कब्जा कैसे लिया जाता हमारे को पता। किसानों की बात शुरू कर दो, इस समाज को बड़ी तकलीफ शुरू हो जाती है, ये गलत कमेंट करने शुरू हो जाते हैं, ये वो पाकिस्तान पाकिस्तानी है, दलजीत दोसांझ फलान है ढिमकान है। तुम क्या हो? तुम हो थाईलैंड की पैदावार, और तुम थाईलैंड जाओगे, गारंटी दे रहा हूं, आज पूरे लाइव में बोल रहा हूं सरेआम। तुम आखिर में थाईलैंड भागोगे, तुम्हारी हालत ऐसी कर देनी है, थाईलैंड भागना पड़ेगा तुम्हारे को, तुम हो ही थाईलैंडी, चुन ये मंगते बंदर की थाईलैंडी पूंछ हैं। पकड़ेंगे।
ये अंधभक्त है, ये बंदर की पूंछ पकड़ेंगे, उछलेंगे, मंदिर के अंदर ये बलात्कार भी करवाएँगे और लेकिन देशभक्तों को ये हमेशा देशद्रोही बोलेंगे। ये वीर जी हाँ, केवल सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हैं, ये वो मेढक हैं, जैसे वो एक मेढक कुएँ के अंदर रहता है, ये सोशल मीडिया के ऊपर रहने वाले अंधभक्त हैं। इनकी भक्ति केवल ये यहीं तक कुएं के सीमित मेंढक, होती है, सड़क के ये ऊपर कुएं जाकर को ही इनको अपना कोई नहीं संसार पूछता है। समझते हैं। लेकिन जब बाहर के हुँ, समुद्र में उतरेंगे ना, तब पता लगेगा कितना विशाल है दुनिया, तब पता लगेगी इनको। हुँ, एक कुएं के मेंढक वाली सोच रखते हैं, बस कहीं पर को बात हो रही हो, उसी का विरोध करना आंख मीच के। असल में था ना, सुन रहे बामण, सुनता था ये, कदे भाग जा। सुनेगा, मेरे को पता तू पक्का सुनेगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं, तू पक्का सुनेगा। ध्यान से सुन। एक टाइम अनाज खाया कर, एक टाइम। तीनों टाइम गोबर मूत्र मत खाया करो, गोबर मत खाया करो, मूत मत पिया करो। गाय का बछड़ा हुँ, भी गाय का दूध पीता, गाय का मूत नहीं पीता तुम्हारी तरह। तुम लेकिन मूत पीते हो। दूध को तुम पत्थरों पर चढ़ा देते हो। दूध पत्थरों पर चढ़ाओगे तुम, पियोगे नहीं। पियोगे तुम मूत। तुम मूत पीते होगे, हम दूध पीते, हम खाना खाते, अनाज खाते। हमारे को पता किसान का क्या दर्द है। हमारे को पता दलजीत दोसांझ से तुम्हारे को तकलीफ तब से है जब से किसानों ने उस तानाशाह को झुकाया था ना, तब से तकलीफ शुरू हो रखी इनको। कैसे न कैसे करके टारगेट करना है इन लोगों को, जो जो किसान आंदोलन के अंदर थे। और वो टारगेट कर हुँ, रही है सरकार, क्योंकि एक तानाशाह को झुकना पड़ गया। में कमी आ गई, वो रोया और उसने माफी मांगी किसानों से। ये ताकत थी किसानों की। और दोबारा फिर अगर हरियाणा पंजाब एक हो गया ना, अरे एक होगा, खड़ा हो गया, तुम्हारा तानाशाह फिर माफी मांगता फिरेगा, सड़कों के ऊपर भागता फिरेगा, गारंटी के साथ है ये। हुँ। भाई साहब अंधभक्तों की अगली बार सरकार बनेगी या नहीं बनेगी? पंजाब में तो नहीं बनेगी। तो पंजाब में कैसे बना सकते हैं भक्त अपनी सरकार? बनेगी। अगर इनको पंजाब में सरकार बनानी हो तो किस प्रकार से बनाएँगे? बंदी सिंघों की ये बात नहीं करते। दलजीत दोसांझ ने तो बंदी सिंघों की बात भी की थी जाकर अपनी स्टेज से, उसको भी ये लोग पंजाब भूल में है गए। ना, उसमें भी पंजाब में ना कांग्रेस ना कोई नहीं चाहिए, पंजाब में चाहिए सिर्फ खालसा राज, और वो भी संयुक्त पंजाब मिला के। हरियाणा अलग नहीं हुँ, समझते हम। मिला के अपना एक खालसा राज चाहिए, वो खालसा राज स्थापित करना है, चाहे आज हो जाओ बिल्कुल। चाहे कल हो जाओ। उसके ऊपर जोर लगा हुआ, वो काम होगा। होगा वो, क्योंकि जग चुकी 90% जनता। दूसरी बात, ट्रंप एक बात बार बार बोलता है, सबको सुनना चाहिए। अगस्त में कुछ बड़ा होने वाला है, अगस्त में कुछ बड़ा होने वाला है। अंधभक्तों समझ जाओ, तुम्हारा बाप देश को पहले ही बेच के आ गया। तुम्हारा पांव हुँ। पांव है ना, कहीं भी हाथ खड़े कर जाता है। साइन कर दिए। भाई साहब जो ट्रम्प है वो अगस्त के अंदर ऐसा क्या करने वाला है? एक तो वो एक नए ऑर्डर के ऊपर साइन करने वाला है। दूसरी एक और चीज़ मैं एक छोटी-सी बात बताना चाहूँगा कि बार-बार एक बात करते हैं जैसे किसी किसी भी स्टेट की आप बात कर लो, अगर वहाँ पर कोई इलेक्शन होने वाला हो, तो उस इलेक्शन के अंदर अगर सरकार पहले से अनाउंस कर देती है, भाई साहब का कनेक्शन टूट जाता है कई बार बीच में। तो भाई साहब मैंने आपको कितनी बार विनती की है वीर जी, कि आज लाइव में सबके सामने विनती करता हूँ। हाथ जोड़ के बेनती है वाईफ़ाई लगवा लो। ऐसा है, यहाँ पैसे पे ले लो, वाईफाई नहीं एड्रेस चलेगा। भेज दो। नहीं चल पाता वाईफाई यहाँ पे। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜੀਓ ਵਾਲਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀਓ ਵਾਲਾ लगवाया ਆ था ਤੁਹਾਡੇ मैंने, ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ 3 महीने तक लगवाया मैंने, 3 महीने तक। ਅੱਛਾ चला ही नहीं, मोबाइल तो चलता ही नहीं वाईफाई में। टीवी चल जाता। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ 50 ਜੀਬੀ ਵਾਲਾ ਡਾਟਾ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਵਰਤੋ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਰਗੜੋ ਜਿੰਨਾ ਦੇਰ ਰਗੜ ਸਕਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੰਬਾਨੀ ਰਗੜ ਦੇਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆ ਸਟਾਰ लिंक वाला आ गया ना इसने अंबानी रगड़ वो देना रगड़ेगा, वो अंबानी को रगड़ेगा, और सही ढंग से रगड़ेगा। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣੋ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਹੋ जी। ਗਿਆ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ हाँ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ VOTING ਹੋਣੀ ਹੋਵੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁੱਧ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਆ ਜੇ ਜੈਨ ਤੋਂ ਆ ਜੇ ਜਾਂ ਆ ਜੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ VOTING ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਕੀ ਉਹ हाँ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ VOTING ਹੋਣੀ ਆ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਗਰ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ हाँ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ VOTING ਹੋ ਗਈ 17 अगस्त ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ को ਦੇ है, ਵਿੱਚ ट्रंप के शहर में ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 17 ਦੇ अगस्त ਵਿੱਚ को। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ गई ਤਾਂ ਕੀ जी। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ पता है उसको। पता है फिर उसको, और खुद खुद डोनाल्ड ट्रंप का जो गृह क्षेत्र है ना, वहां पे हो रही है 17 अगस्त को वोटिंग। उसको पता है। लेकिन अगला बोलता है शांतमय तरीके से अपनी कर सकते हो अपने रेफरेंडम वोटिंग, कोई दिक्कत नहीं है। और बीच हम्म, बीच में वो एक बात और बोल देता है, अगस्त में कुछ बड़ा होगा, अगस्त में कुछ बड़ा होगा। बस यहाँ पे इनके हाथ पैर फूल जाते हैं। ओहो, पता नहीं क्या बड़ा होगा, कौन क्या करेगा भाई, पता नहीं क्या होने वाला है। होने वाला तो बहुत कुछ है, ये तो सबको पता होगा, वो थोड़ा समय लगेगा। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਜੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ
अभी रहने दो ना, उसको जो पकड़ के लेके जाएंगे तब पता लगेगा। अगर आपको ना अच्छा, पता हो ना, जिस चलो जिस मैं आदमी ਦੱਸਦਾ ने ਵੀਰ ਜੀ, ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨਾ ਨਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਪੰਨੂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਦਾ हाँ, ਪੰਨੂ ਆ ਨਾ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ वो ਵਕੀਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਨਾ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा देखो, पन्नू कोई बात बोलता, वो एक पढ़ा लिखा वकील है, ऐसे तो है नहीं वो आम बात बोल दिया। जैसे पिछली बार बोला गया कि पन्नू ने धमकी दी है मोदी को मारने की, जबकि उसने ये बोला था कि पॉलिटिकली किल करेंगे, राजनीतिक तौर पे किल करेंगे, ना कि उसने बोला था कि मोदी को किल करेंगे, मोदी की राजनीति को किल करेंगे। उसने ये बोला था जो एक गंदी राजनीति करते हैं ना, जो झूठी राजनीति करते हैं, उसको किल करने की बात की थी। लेकिन ये क्या है, बस राजनीति मोदी को धमकी दे दी पन्नू ने, ये कर दिया वो कर दिया, एक खालिस्तानी में। धमकी दे रहा है, ये कर रहा है। पन्नू तो बोल रहा है भाई, जो तुम जिस जहाज की जांच कर रहे हो, जिसमें तुम हमारा नाम ले रहे हो, हम खुद चाहते उसकी जांच हो। वो तो खुद बोल रहा है जांच होनी चाहिए उसकी, फिर जांच कर क्यों नहीं अच्छा रहे? अच्छा। फौजी साहब एक और चीज, आप दलजीत दोसांझ के बारे में, अब कितने सारे हमारे दर्शक जो जुड़े हुए सबके साथ क्या कहना चाहोगे दलजीत दोसांझ के बारे में? दलजीत दोसांझ का हम तो अभी नंगे धड़ होके वीर जी हम सपोर्ट करते हैं, दलजीत दोसांझ के साथ खड़े, देखो और पूरे पंजाब पंजाबियत से कौम को सबको कहेंगे देखो कि वीर उनके जी, साथ खड़े रहो और हमारा एक उनके बात लिए बहुत ट्वीट पहले करो। 2021 से बोलता आया था, जिन जिन लोगों ने किसान आंदोलन में सहयोग किया था, आधी रात को भी उसके सहयोग के लिए खड़े होंगे। और दलजीत दोसांझ ने खुले दिल से सहयोग किया था किसान आंदोलन के अंदर, क्योंकि वो लड़ाई होंद की आ चुकी थी। बुरे तरीके से मारे जाते किसान, लेकिन अब फिर मारे गए किसान, तो फिर मारे गए, चलो अलग बात है, उसको फिर बाद में देखेंगे कैसे क्या करना है। हाँ, दलजीत जी दोसांझ के साथ थे, हैं और रहेंगे। हम तो ये कह रहे हैं पंजाब 95 रिलीज कर दो, सरदार जी 3 से डर लगता है, पंजाब 95 रिलीज करो इंडिया के अंदर, पता लग जाएगा, इन सिखों की आंखें खुल जाएंगी क्या हो रहा है सिखों के साथ। इसलिए रिलीज नहीं करते, सच की आवाज से हमेशा डर लगता सरकारों को, सरकार चाहे कोई भी हो। आज मोदी मोदी सारी जिंदगी तो नहीं रहेगा, कल को कोई और आएगा, फिर वो डराएगा, मतलब डर की और साहब राजनीति इनको चलेगी। दोनों पंजाब जब मिलकर फ़िल्म बनाते हैं ना, एक अच्छी फ़िल्म बनकर आती है हमेशा, और पूरी दुनिया के अंदर हमेशा वो फ़िल्में छाई हैं, जिस फ़िल्म हाँ के अंदर दोनों पंजाब के कलाकारों ने काम किया। और आज पंजाबी फ़िल्में बॉलीवुड की इंडस्ट्री के ऊपर भारी पड़ रही हैं वीर जी, और हाँ बॉलीवुड की फ़िल्में कम कमाई करती हैं। वो इनकी जो बुआ है अंधभक्तों की, इनकी बुआ की जो कमाई होती है, वो 7-8 लाख रुपए होती है एक दिन की। आपने देखा उनकी पिछली 10 फ़िल्मों की कलेक्शन उठा के देख लो, 7 से 8 लाख रुपए। दलजीत दोसांझ की फ़िल्म की कलेक्शन है एक दिन की 7 से 8 करोड़ रुपए। अभी इस बार जो है इसकी भी 2 से 3 करोड़ रुपए पर डे के हिसाब से चल रही है। तो वीर जी कहीं दस ये तो करोड़ सबसे बड़ा वो कारण नहीं है कि सरदार जी बॉलीवुड थ्री की इंडस्ट्री फ्लॉप हो रही है? सरदार जी थ्री 10 करोड़ की ओपनिंग लेके चल रही है। तो और साहब वही मैं कह रहा हूँ कि कहीं यही तो नहीं सबसे बड़ा कारण वो कि इन बॉलीवुड वालों की हाँ, फ़िल्में तो पिट रही पता है, पता नकली क्या है स्टोरी वीर होती है जी, उसके अंदर। समस्याएं कई टाइप की हो जाती हैं लोगों को। अब इनको समस्या है भाई पंजाब भी आगे निकल गए, तुम पीछे, हुँ, बॉलीवुड के जो भांड है ना, भांड है नचनिया है, इनको समस्याएं पैदा होने लगी। अब तुम्हारे को पंजाबी फिल्मों में काम करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा हुँ, गुजारा नहीं होगा। पंजाबी से वैसे नफरत करते हैं ये। जो पहले पंजाब के अंदर पढ़ाई होती थी स्कूलों के अंदर, वो स्कूल वो पढ़ाई खत्म की जा रही है। पहले गुरुओं के बारे में पढ़ाया जाता था, योद्धाओं के बारे में पढ़ाया जाता था, अभी पढ़ाया जाता है। आप मेरे को पंजाब का कोई एक स्कूल बता दो जिसमें गुरुओं के बारे में पढ़ाया जा रहा हो, नहीं पढ़ाया नहीं जा पढ़ाया रहा। जा रहा। ये बिल्कुल, ये जो इतिहास को इतिहास बना रहे, और एक वही दलजीत दोसांझ उस पंजाबी कल्चर को आगे बढ़ाता है, गुरुओं के बारे में बात करता है, तो इनको तकलीफ देने लगा। भाई ग्लोबल लेवल के ऊपर कैसे बात पहुंच गई इनकी, इनकी बात तो फिर पहुंचने लगी। अब दूसरी तरफ पन्नू है, कनाडा में रेफरेंडम करवा दिया, अभी अमेरिका में करवा रहा है। ट्रंप के शहर में रेफरेंडम की वोटिंग होगी, क्या ट्रंप को नहीं पता? पता है उसको, लेकिन अगले ने बोला है जो इन्विटेशन मोदी को नहीं मिला था, उस इन्विटेशन में पन्नू गया हुआ था, इनकी फिर भी समझ में नहीं आया भाई ट्रंप किस तरफ है। आ जाएगा, इनको धीरे धीरे आएगा समझ में। ਠੀਕ ਹੈ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਵਿੱਚੇ ਆਪਾਂ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ बिल्कुल ਵਿੱਚ करते हैं, फुल ਸ਼੍ਰੀ सपोर्ट। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਵੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ बिल्कुल है उसमें। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਧਭਗਤ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਊਗੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਊਗੀ? हाँ, नागरिकता रद्द, हाँ सीखे लेगा, वो ग्लोबल स्टार है। हुँ, मोदी को भी उससे मिलने के लिए टाइम चाहिए, कहीं कौन से चक्कर में बैठे हैं अंधभगत। इनकी लंका लग जाएगी उसी दिन, एक बार करवा के देखना उसकी नागरिकता रद्द, तुम्हारी उसी दिन हुँ। लंका ना लग जाए तो बता देना।
किस चक्कर में है ये? इनके कहने से अगर बोलते हैं ना किसी के दुआ बददुआ से कोई असर होता हो, हुँ, हुँ। हाँ बददुआ जरूर नहीं लग पाती, लेकिन दुआ लग पाती है। दुआ भी हमेशा गरीब की सुनी जाती है, अंधभक्तों की नहीं। दुआ उसकी सुनी जाती है जो अनाज खाता हो। गोबर खाने वालों की कभी दुआ बददुआ कुछ नहीं सुनी जाती। ये सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर गंद मचाते रहते और कुछ नहीं है। सोशल मीडिया से बाहर इनका कुछ भी नहीं, कोई नहीं पूछता इनको। खुद मोदी कहता है ये तो मेरे 2 कौड़ी के अंधभगत हैं। बताओ 2 कौड़ी की औकात नहीं इनकी, तो क्या है इनका? कुछ भी नहीं। इनके बोलने से कुछ हुँ। नहीं होगा, ना तो उसकी नागरिकता रद्द होगी, ना ही कुछ होगा। अब देखना थोड़े दिन में फिल्म भी आएगी, चलेगी, ये इंडिया में भी चलेगी। ओटीटी ते आ जाऊगी भाई साहब, जल्दी फिल्म आ वही ਜਾਊਗੀ तो, ਪਰ ਪੰਜਾਬ उसको कैसे 95 रोकोगे? ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ 95 ਫਿਲਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਦਲਜੀਤ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੇਲ ਹੋਈ ਆ, ਵਿਫਲ ਰਹੀ चलो ਆ। पंजाब ਪਰ 95 ਦਲਜੀਤ का मैं ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। पंजाब 95 का लिंक मंगवा के देता हूं मैं आपको। है एक ਠੀਕ ਹੈ बंदा ਭਾਈ अपना, ਸਾਹਿਬ, उसको मैं बात करूंगा उससे। ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਾਰੇ धन्यवाद ਦਰਸ਼ਕ वीर जी। ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ वाहेगुरु ਫਤਿਹ। जी की फतेह।